हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल इंग्लिश डिस्कवरी बाय गरिमा में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 70 इम्पोर्टेंट इंग्लिश सेंटेंसेस जो हमारी डेली लाइफ का पार्ट रहते हैं। हमें इन्हें डेली ही यूज करना पड़ता है। इजी से दिखते हैं बट कंफ्यूजन जरूर क्रिएट करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी है कि हम इसकी प्रैक्टिस करते रहें, रोज करते रहें। तभी हम अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे और स्मार्ट तरीके से बोल पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कौन से 70 सेंटेंसेस हैं। आपसे किसी ने नहीं पूछा। नो वन आस्क्ड यू। नो वन का मतलब है किसी ने नहीं। आस्क का मतलब है क्वेश्चन पूछना। तो नो वन आस्क्ड यू। याद करने का प्रयास करो या याद करने की कोशिश करो। ट्राई टू रिकॉल। रिकॉल और रिमेंबर का मतलब एक ही है, याद करना। हम जब खुद कुछ चीज याद करने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं रिकॉल। उसे जो वर्ड दिया जाता है वो होता है रिकॉल। रिकॉल या रिमेंबर एक ही चीज है। ट्राई टू रिमेंबर, ट्राई टू रिकॉल। मुझे बाद में याद दिलाना। आप किसी और को कह रहे हैं कि मुझे याद दिलाना, उसके लिए आप जो वर्ड यूज करेंगे वो होगा रिमाइंड मी लेटर। तो आप यहां समझे रिकॉल और रिमाइंड का डिफरेंस। रिमाइंड हम किसी दूसरे को याद कराने के लिए बोलते हैं। रिमाइंड मी लेटर, मुझे बाद में याद दिलाना। लेसन याद कर लो। मेमोराइज द लेसन। ये एक मजबूत गोंद है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब होता है ऐसा चिपकने वाला पदार्थ। कोई भी ऐसी चीज जो चिपकने के लिए यूज आती है उसे एडहेसिव बोलते हैं। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। आई एम नॉट सरप्राइज। क्या वो तुम्हारी सगी बहन है? इज शी योर रियल सिस्टर? रियल सिस्टर या सगी बहन का मतलब है जो आपके ब्लड रिलेटेड है। सगा भाई रियल ब्रदर, सगी बहन रियल सिस्टर। क्या आप दोनों जुड़वा हैं? आर यू बोथ ट्विंस? ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा। जुड़वा भाई या जुड़वा बहन दोनों को ट्विंस ही बोलेंगे। आप बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखते हो। यू लुक जस्ट लाइक योर फादर। तुम्हारी आंखें तुम्हारी मां के जैसी हैं। यू हैव योर मदर्स आईज। वो एक जैसे जुड़वा बच्चे हैं। देखिए, जुड़वा होना उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्विंस। और एक जैसे जुड़वा होना मतलब जो दोनों बच्चे एक जैसे दिखें जुड़वा होते हुए, उन्हें बोलेंगे आइडेंटिकल ट्विंस। तो दे आर आइडेंटिकल ट्विंस मतलब एक जैसे दिखते हैं। वो लगभग 35 या 36 साल का है। देखिए, जब हमें अपनी एग्जैक्ट एज किसी को नहीं बतानी, लगभग अनुमान सा देना है, तो हम इस तरीके के सेंटेंसेस को यूज करते हैं। इंग्लिश में हम बोलेंगे ही इज इन हिज मिड 30s। मिड 30s का मतलब है 35 या 36 साल का। आप पूरा पूरा अंदाजा नहीं लगा सकते, लगभग बोल सकते हैं। मिड 30s का मतलब होता है ये 35 या 36 साल। बच्चों को आसानी से उल्लू बना सकते हैं या फिर बुद्धू बना सकते हैं। किड्स आर वेरी गलीबल। गलीबल का मतलब होता है बहुत सीधा साधा, भोला भाला, जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। तो गलीबल। वो किसी भी चीज में रुचि नहीं लेती मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाती। शी डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन एनीथिंग मतलब कोई भी चीज हो वो इंटरेस्ट दिखाती ही नहीं, रुचि नहीं लेती। सोफा टूट गया है और उसे ठीक कराने की जरूरत है। सोफा को बोलते हैं काउच। टूट गया है को बोलेंगे ब्रोकन। ठीक कराने को बोलेंगे फिक्सिंग। सो द काउच इज ब्रोकन एंड नीड्स टू बी फिक्स्ड। जलेबियां देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। अब देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हिंदी और इंग्लिश में सेम ही होते हैं। तो जलेबी भी एक ऐसा ही वर्ड है जो पॉपुलरली हिंदी में जलेबी बोलते हैं, इंग्लिश में भी जलेबी ही बोला जाता है। पर अगर हमें कोई प्रॉपर वर्ड ही देखना है तो जलेबीज को बोलते हैं फनल केक। जलेबियां फनल केक्स।
तो हम बोलेंगे माई माउथ स्टार्ट सैलिवेटिंग जस्ट बाय लुकिंग एट जलेबीज या एट फनल केक्स। सैलिवेटिंग का मतलब होता है मुंह में पानी आ जाना, सलाइवा आ जाना। तो स्टार्ट सैलिवेटिंग यानी शुरू हो जाता है पानी आना। जस्ट बाय लुकिंग, देखते ही, किसकी तरफ? जलेबीज की तरफ। सो माई माउथ स्टार्ट सैलिवेटिंग जस्ट बाय लुकिंग एट जलेबीज। वो 31 से 34 साल के बीच की उम्र का है। He is in his early 30s. He is in his early 30s. देखिए अभी ही मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था मिड 30s के बारे में। मिड 30s इस टर्म का मतलब होता है 35 से 36 साल की उम्र, और अर्ली 30s का मतलब हो गया 31 से 34 साल के बीच की उम्र। एक और सेंटेंस देखिए, वो 37 से 39 साल के बीच की उम्र का है। तो हम अब बोल देंगे शी इज इन हर लेट 30s। लेट 30s मतलब 37 से 39 साल के बीच की उम्र। तो हमें 3 टर्म्स याद करनी है जब हमें अंदाजन उम्र बतानी है। हमें सटीक उम्र का अंदाजा नहीं है, हम अंदाजा लगा रहे हैं कि इतनी उम्र हो सकती है, तो हम इस टाइप के सेंटेंसेस का यूज करेंगे। तो अर्ली 30s, लेट 30s और मिड 30s। आप अपनी उम्र से काफी छोटे दिखते हैं। कई बार आप ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, यू लुक मच यंगर टू योर एज। मच यंगर यानी बहुत कम उम्र के दिखते हैं, काफी छोटे दिखते हैं। चपाती जल गई है। चपातीज आर चार्ड। चार्ड का मतलब है जल जाना। मेहमानों के खाने के लिए टेबल लगाओ। स्प्रेड द टेबल फॉर गेस्ट्स। स्प्रेड द टेबल का मतलब टेबल लगाना, उसके ऊपर अगर आप कपड़ा लगाते हैं तो वो भी लगाना, जो आपको बर्तन उस पर रखने हैं, कटलरी रखनी है, वो सब रखना, ये सब स्प्रेड द टेबल के अंदर ही इंक्लूडेड है। वो चिपकू किस्म का है। ही इज ऑफ अ क्लिंगिंग टाइप। ही इज ऑफ अ क्लिंगिंग टाइप। क्लिंगिंग यानी चिपकने वाला। ये अड़ियल रवैया क्यों? वाई दिस स्टिकलर एटीट्यूड। वाई दिस स्टिकलर एटीट्यूड। स्टिकलर या एटीट्यूड का मतलब होता है अड़ियल रवैया, मतलब टस से मस नहीं होना, जो कह दिया या जो सोच लिया वही है, अड़ जाना। मुझे नहीं पता था कि तुम 30 साल की हो। आई डिडंट नो यू वर 30। ऐसा लगता है जैसे आप अभी भी 25 साल के हैं। यू लुक लाइक यू आर स्टिल 25। यू लुक लाइक यू आर स्टिल 25। आपने खुद को वास्तव में अच्छी तरह से बनाए रखा है। यू हैव मेंटेन्ड योर सेल्फ रियली वेल। हर समय झगड़ा करना बंद करो। स्टॉप क्वारलिंग ऑल द टाइम। क्वारल का मतलब होता है झगड़ा करना। स्टॉप क्वारलिंग ऑल द टाइम। हर समय झगड़ा करना बंद करो। सभी उन्हें चिल्लाते हुए सुन सकते थे। ऑल कुड हियर देम शाउटिंग। ऑल कुड हियर का मतलब है सब लोग सुन सकते थे। किनको? देम, उनको। क्या करते हुए? चिल्लाते हुए, शाउटिंग। सो ऑल कुड हियर देम शाउटिंग। एक संदेश मिला। गॉट अ मैसेज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू। डेयर का मतलब होता है साहस, हिम्मत। हाउ डेयर यू यानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वह उन पर चिल्लाया। ही शाउटेड एट देम। ही शाउटेड एट देम। ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग लाइक दैट। मैं सहमत नहीं हूं। सहमत मतलब मैं अग्री नहीं कर रहा, मतलब मुझे जो तुम कह रहे हो वो मान्य नहीं है, मानता नहीं मैं उसे। बोलेंगे आई डोंट अग्री या आई डू नॉट अग्री। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलते हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं आई डोंट अग्री। तुम्हारी दिक्कत क्या है? वॉट इज द मैटर विद यू। वॉट इज द मैटर विद यू। तुम हर चीज की आलोचना क्यों करते हो? आलोचना का मतलब है उसके बारे में बुराई करना।
मतलब हर चीज का नेगेटिव साइड देख के ही बात करना, ओपिनियन फॉर्म कर लेना झट से। और वो ओपिनियन कैसा होगा? पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव ही होगा, आलोचना करने वाला होगा। Why are you so judgmental? Why are you so judgmental? ये मूवीज में आपको बहुत बार ये शब्द सुनने को मिलेगा। जजमेंटल होने का मतलब है जल्दी से जज कर लेना, बिना सोचे समझे एक नेगेटिव ओपिनियन बना लेना। मुझे तो ठीक ही लग रहा है। seems fine to me. seems fine to me. seem का मतलब है प्रतीत होना, लगना, इसीलिए हमने बोला है seems. seems fine to me. तुम बहुत मजाकिया हो। You are too funny. आज पारंपरिक पोशाक पहनो। पारंपरिक का मतलब है जो परंपरा से जुड़ा है। जैसे त्योहारों पे हम एक अलग तरीके के पोशाक पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, तो हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? वेयर ट्रेडिशनल आउटफिट टुडे। ट्रेडिशनल आउटफिट का मतलब है पारंपरिक पोशाक जो परंपरा से जुड़ा है। यह सच नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी ट्रू या इट कांट बी ट्रू, क्योंकि कैनॉट को शॉर्ट में कांट बोला जाता है, सो इट कैन नॉट बी ट्रू। तुम्हें जाने बिना। विदाउट नोइंग यू। वास्तविकता में। इन रियलिटी। वो एक स्वतंत्र सोच वाली महिला है, मतलब उसकी अपनी एक सोच है, खुद की एक ओपिनियन फॉर्म करती है, और जो अपने मन में है वो बोलती भी है। शी इज अ फ्री थिंकिंग वुमन। शी इज अ फ्री थिंकिंग वुमन। ये दुखी चेहरा क्यों? वाई दिस लॉन्ग फेस। यहाँ लॉन्ग फेस का मतलब लंबा चेहरा से नहीं है। जब हम दुखी होते हैं तो हमारा चेहरा लटक सा जाता है, उस लटके हुए चेहरे को हम बोलते हैं लॉन्ग फेस, यानी दुखी चेहरा या परेशान चेहरा। अपने उत्साह पर नियंत्रण रखो या काबू रखो। कंट्रोल योर एक्साइटमेंट। अब सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। ओनली 1 वीक लेफ्ट टू गो। अच्छे नंबर से पास हो जाओ। पास विथ फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स का मतलब है बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाना। ये उबकाई देने वाला है। इट्स नोजिएटिंग। नोजिया का मतलब होता है डिस्गस्टिंग फीलिंग लाने वाला, मतलब अच्छी फीलिंग नहीं होती, वो बुरी फीलिंग सी होती है, जैसे वॉमिटिंग आ जाएगी, उस तरीके की जो फीलिंग है डिस्गस्ट फील कराने वाली, उसे नोजिएटिंग फीलिंग कहते हैं, नोजिया वाली फीलिंग, इट्स नोजिएटिंग। मुझे बीते समय की खट्टी मीठी बातें याद आ रही है। आई फील नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है पास्ट की अच्छी और बुरी बातें याद आना, जिससे हमें घर की याद आए या पुराने हमारे बचपन की याद आए, पुराने समय की याद आए, तो उसे नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। आई फील नॉस्टैल्जिक। लोगों को गपशप करना पसंद होता है। पीपल लाइक टू गॉसिप। गॉसिप मतलब पीठ पीछे बात करना, गपशप करना, गप्पे मारना। सो पीपल लाइक टू गॉसिप। वो कुंवारा है। कुंवारा मतलब अनमैरिड, जिसकी शादी नहीं हुई। ही इज अ बैचलर। वो कुंवारी है। शी इज अ स्पिंस्टर। देखिए, जब मेल्स के बारे में हम ये बताते हैं कि उनकी शादी नहीं हुई, वो सिंगल है, तो हम बोलते हैं बैचलर। पर जब किसी फीमेल के लिए हमें बोलना है कि वो अनमैरिड है और वो भी एक लंबी उम्र तक, तो हम यूज करेंगे स्पिंस्टर। सो बैचलर और स्पिंस्टर का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। क्या आपने सुना? हैव यू हर्ड। हैव यू हर्ड। क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? हैव यू लॉस्ट योर माइंड। और समय चाहिए। नीड मोर टाइम। जैसे अगर आपको कहना है मुझे और समय चाहिए ये सोचने के लिए, तो हम कैसे बोलेंगे? आई नीड मोर टाइम टू थिंक अबाउट इट। सो और समय चाहिए यानी नीड मोर टाइम। सोने का समय। टाइम फॉर बेड। मतलब अगर आप कहना चाहते हैं कि सोने का समय हो गया, तो आप इतना सा भी बोल सकते हैं टाइम फॉर बेड,
तो समझ आ जाएगा कि अब सोने का टाइम हो गया, बेड पर जाने का टाइम हो गया। मेरे दिमाग से उतर गया, slipped off my mind, slipped off my mind, दिमाग से उतर जाना, slipped off my mind। टाइप करते समय गलती हो गई, it is a typo। टाइपो शॉर्ट फॉर्म है टाइपोग्राफिकल एरर की, जिसका मतलब होता है जब हम कोई चीज टाइप करते हैं और कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए या कोई लेटर छूट जाए तो हम बोल देते हैं इट इज अ टाइपो, मतलब टाइप करते हुए गलती हो जाना। उसने गड़बड़ कर दी, ही गूफ्ड अप। माँ तुमसे नाराज है, मदर इज मिफ्ड एट यू। मिफ्ड का मतलब भी एंग्री ही होता है, नाराज होना, एंग्री होना, मिफ्ड होना, ये सेम ही है। मैं घर आ गया हूं, आई एम होम। मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करो। मंदिर के चारों तरफ एक एरिया होता है जिसमें हम पैदल पैदल चलते हैं, उसे परिक्रमा कहते हैं। इंग्लिश में हम बोलेंगे डू सर्कम एम्बुलेशन अराउंड द टेम्पल। सर्कम एम्बुलेशन का मतलब होता है परिक्रमा, सर्कुलर एरिया में घूमना, चलना, सर्कम एम्बुलेशन। वो बहुत उत्साही और जोशीला है, ही इज जेलस। जेलस का मतलब है उत्साही, जोशीला। जील का मतलब होता है उत्साह, तो जेलस उसी वर्ड से बना है। क्या हम वापस चले, शैल वी गो बैक, शैल वी गो बैक। उनका गराज डरावना है, द गराज स्पूकी। स्पूकी का मतलब होता है डरावना। ये हुई ना बात, दैट इज द स्पिरिट। वीकेंड तेजी से बीत गया या तेजी से चला गया या जल्दी ही खत्म हो गया, वीकेंड वेंट फास्ट। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया। देखिए ये सेंटेंस दिखने में बहुत इजी लग रहा है, बट ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आप क्या बोलेंगे, इंजेक्शन लगाया, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये सेंटेंस आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। यहां पर आप देखिए क्या बोलते हैं एग्जैक्टली इस सेंटेंस को इंग्लिश में। द डॉक्टर एडमिनिस्टर्ड एन इंजेक्शन। कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, बट करेक्ट वे है द डॉक्टर एडमिनिस्टर्ड एन इंजेक्शन। बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, द ट्रैफिक इज हैवी। अक्सर या अधिकांश समय, ज्यादातर समय। मोर ऑफन देन नॉट, मोर ऑफन देन नॉट यानी अक्सर। सच कहूं तो या सच बोलूं तो, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा आखिरी सेंटेंस। आई होप कि आपको ये लेसन जरूर पसंद आया होगा और इसके सेंटेंसेस आपको बहुत हेल्पफुल लगेंगे और आपके काम भी आएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इन्हें प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप इनको अच्छे से बोल पाएंगे, यूज कर पाएंगे अपने डेली कॉन्वर्जेशन में। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपको लेसन्स कैसे लग रहे हैं, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे लेसन चाहते हैं वो भी मुझे बताइए। थैंक यू।